देखिए, बिहार में सीमांचल गरीब जरूर हो, लेकिन इससे शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे बिहार में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अभी कुछ लम्हा पहले जो मैंने एक बयान पढ़ा है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जनाब जीतन राम मांझी जी का, जो उनके समाजवाद के और सौहार्दपूर्ण राजनीति के विचारधारा से बिल्कुल अलग है। श्री मांझी ने किशनगंज में आकर न जाने किसके कहने पर, वो तो हमेशा दलितों की, पीड़ितों की, अकलियतों की, पिछड़ों की बात करते रहे, समाज में सौहार्द की बात करते रहे, आरएसएस के नजरियात की मुखालफत करते रहे। लेकिन न जाने क्यों कि एनडीए में जाते ही उनके विचारधारा में इतनी तब्दीली आ गई, या किशनगंज में सांप्रदायिक शक्तियों ने उनके कान इस तरह भर दिए कि उन्होंने बड़े ऐतराज वाली बात कह दी है कि यहाँ पर किशनगंज में एससी और एसटी के हितों की अनदेखी हो रही है और उनकी जमीन पर और उनके हितों पर शेरशाह आबादी के लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। भाई, ये बात तो बड़ी तकलीफ और दुख की है कि हम लोग यहाँ पर एससी एसटी को अपना भाई समझते हैं और हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक किया है। बिहार के दूसरे हिस्सों में जितना उत्पीड़न इनका हुआ है, यहाँ कभी नहीं हुआ है, तारीख शाहिद है। और ये शेरशाहबादी बिरादरी है, वो सबसे मेहनती और जफाकस कौम है, उसको कभी भी सियासी राजनीति से लड़ाई से कोई सरोकार नहीं रहा। समाजी ताना बानाओं से हट करके वो जमीन का सीना चीरकर फसल उगाने वाली वो है। और पिछले दिनों में इनके केंद्रीय मंत्री भी आए थे भाजपा के, समकैलाश या कुछ नाम है, उन्होंने भी कहा कि यहाँ के राजनेता बांग्लादेश से लोगों को लाके बसा रहे हैं। ये क्यों इस तरह की बात बोलते हैं? गिरिराज जी आते हैं तो उसको यहाँ के मस्जिद और यहाँ के मीनारे को देखकर उसको पाकिस्तान नजर आता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। भाई, भारत सबका है और भारत की भलाई मिलजुल कर रहने वाले हैं, मिलजुल कर रहने में है। मांझी जी से जरा मैं कहूंगा कि मांझी जी जरा आंखें खोलकर बिहार के दूसरे हिस्सों को देख लीजिए। और अभी जिस गठबंधन में आप एनडीए में गए हैं, उस एनडीए में देख लीजिए कि मणिपुर में खुद क्या हो रहा है एसटी के साथ। क्या इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकयात हो गए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद वजीर आजम की आंख खुलती है। तो दलितों का उत्पीड़न कौन लोग करते हैं? कभी भी माइनॉरिटी के लोग, और फिर शेरशाहबादी किसी बिरादरी को टारगेट करके कहना, ऐसा कोई साक्ष्य आपके पास नहीं होगा। इस बात से सीमांचल की आबादी बड़ी मर्माहत है। हम लोग को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को कहीं न कहीं से प्रदूषित करने की कोशिश की जा रही है। और मांझी जी को यहाँ के कुछ कथाकथित सांप्रदायिक नेताओं ने गलत तौर पर गुमराह करने का काम किया। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो, ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।